सो हाल में जा रहा था एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आप पैसा भी खर्च करोगे, लड़ाई भी देखोगे, कलेश भी करोगे, इन शॉर्ट छोटा बिग बॉस। तो फटाफट मैं अपनी गड्डी में बैठ के निकल गया था इस सफर पे जाने के लिए, और अपने सफर को एंजॉय करने के लिए मैंने मस्त अपने गाने बजा लिए थे फुल आवाज पे, और आजू बाजू गाड़ियों को मैंने पीछे छोड़ दिया था क्योंकि मेरी गाड़ी थी एकदम सुपर मोड पे। फटाफट मैं पहुंच गया था अपनी लोकेशन पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा कलेश करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला हूँ। हाँ, मेरे पे ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी खर्च करूँगा, और मैं फटाफट पहुँच गया था इस जगह पे। हाँ भाई, ये है एक सुपरमार्केट, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख के मेरी आंखें चौंधी हो गई थी एकदम। मैं सोचा कि भाई अब क्या करूँ, तो मैंने फटाफट अपनी गड्डी उठा ली जिसमें मैंने पूरा सामान भर लिया धीरे धीरे से, और मैंने सोचा कि भाई कोई मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। फिर मैंने बोला कि भाई चलो चावल भी ले लेते हैं। फिर चावल लेते लेते मैं स्ट्रेट निकल गया था। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि भाई आज तो अपनी लॉटरी लग गई है। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ तो कुछ बात बनेगी नहीं, तो मैं निकल गया था आगे, और आगे मैंने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन एक बोतल ही उठा लें, और ये आज की रात की मेरी जुगाड़ हो गई थी। तो बस मैं तो खुश था भाई। फिर मैं निकल गया था आगे साइड धीरे से इस बोतल को चुरा के। मैंने देखा कि भाई कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है, पर हमेशा की तरह मेरे को किसी ने आज भी नहीं देखा। और मैंने सोचा कि भाई अब नीचे आ जाते और छकने की जुगाड़ कर लेते, क्योंकि भाई रात की जुगाड़ तो हो गई, तो अब चखने की जुगाड़ भी कर लेते हैं। तो चखने की खोज में आ गया था मैं नीचे वाले फ्लोर पे। मैंने देखा कि भाई मेरा चखना कहाँ पे रखा है, पर यहाँ पर कपड़े रखे थे। मेरा लालच बढ़ता गया। मैंने सोचा क्यों ना चखने के साथ आज के कपड़े भी रख लिए जाएँ। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले चखने पे फोकस करते हैं। फिर मैं चखना ढूंढने चक्कर में निकल गया था आगे। बहुत खुश हो गया था क्योंकि भाई मेरी रात की जुगाड़ हो गई थी। फिर मैं नॉर्मली अपना सीधा सीधा चल रहा था, और मस्त सामने मेरे को दिखे जूते। मैंने देखा कि भाई जूते तो कितने बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा भाई ये तो लड़कियों के लिए हैं। फिर मैंने सोचा रहने दो भाई, अपनी जेंडर के बाहर है, क्योंकि भाई मैं अपने जेंडर की बार वाली चीज़ें कभी लेता नहीं हूँ। तो मुझे आ गई थी एक चप्पल पसंद, तो मैंने उन चप्पलों को उठा के सीधा सीधा लेके गया था, और मैंने 2 कस्टमरों के सामने उनको चप्पलों को पटक दिया था। और फिर फटाफट उन चप्पलों को ट्राई कर रहा था कि भाई ये चप्पल मेरी साइज़ की है कि नहीं, पर चप्पलें तो मेरी साइज़ की निकली। तो मैंने चुपचाप चप्पलों को अपने हाथ में पकड़ा और अपनी गाड़ी में भर लिया था, और अपनी गाड़ी को बुलेट ट्रेन की स्पीड से सीधा लेके गया। और मुझे दिखा कि भाई यहाँ पर तो बहुत मस्त मस्त छपरी वाले चश्मे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन एक चश्मा लेके अपने टिकटॉक पे कमबैक ही कर लें। लेकिन ये चश्मा तो मेरी किडनी से भी ज़्यादा महंगा था। इसके प्राइस देख के तो मेरी किडनी भी शॉक में चली गई थी। इसलिए मैं चुपचाप इस चश्मे को जहाँ पर से लिया था वहाँ पर ही रख दिया, इस उम्मीद में कि भाई अगली बार आके जब अच्छा पैसा कमा लूँगा तब इस चश्मे को ले लूँगा। और अच्छा पैसा कमाने के लिए मुझे लगेगा आपका सपोर्ट। तो इसलिए गाइस आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो मैं चुपचाप निकल गया था अपनी गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि उस गाड़ी पे मेरा दिल आ गया था जिस गाड़ी को मैंने सेकंड फ्लोर पे देखा था। तो मैं उस गाड़ी को देखने के लिए आ गया। फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अपन अपने घर वालों से बात करें इस गाड़ी को लेके। तो फटाफट दौड़ गया था, और मैंने सोचा कि भाई रहने दो, वो गाड़ी मेरे बैठने के लिए बहुत छोटी है। तो मैं फिर नीचे वाले फ्लोर पे आ गया था मैगी का पैकेट लेने के लिए। मैं मैगी ऐसे ढूंढ रहा था जैसे लोग रेगिस्तान में पानी ढूंढते हैं, पर मैं मैगी लेने में सक्षम हुआ, और मेरे को आज विजय प्राप्त हुई, क्योंकि मैं आज मैगी के स्टॉक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और मैंने फटाफट एक मैगी का पैकेट एक ट्रॉफी समझ के ले लिया था। तो बस